हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम केंद्रीय प्रवृत्ति का जो द्वितीय माप होता है, मध्यका या फिर मीडियन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम किसी भी समंक माला को, डेटा सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस समंक माला का जो एकदम बीच की वैल्यू होती है, एकदम सेंटर वैल्यू होती है, उसे हम मध्यका या फिर मीडियन कहते हैं। प्रोफेसर कॉनर के अनुसार अगर किसी भी समंक माला को जब आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं तो जो मध्यका होता है वो उस सीरीज़ को दो बराबर भागों में बांटता है। एक सीरीज़ का जो एक भाग होता है वो मध्यका की वैल्यू से उस बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, और जो सीरीज़ के द्वितीय भाग होता है उसमें मध्यका की वैल्यूज़ से सारी वैल्यूज़ छोटी वैल्यूज़ होती हैं। अर्थात मध्यका जो होता है वो एकदम सीरीज़ के समंक माला के सेंटर का पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट होता है। अब किसी भी समंक माला में मध्यका निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि उस सीरीज़ को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग को हम कहते हैं हिंदी में आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, या फिर हम करेंगे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। डिसेंडिंग को हिंदी में कहेंगे अवरोही क्रम। इसका मतलब होता है बड़े से छोटा, पहला बड़ा वैल्यू आए और बाद में छोटी वैल्यू आए। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा सीरीज़ को अरेंज करना। हो सकता है कुछ सीरीज़ हमें पहले से अरेंज्ड मिले और कुछ समंक माला में रैंडम नंबर्स हो सकते हैं, तो हमें उनको आइदर ऑफ द फॉलोइंग में अरेंज करना है। बट आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें असेंडिंग ऑर्डर ही लेकर चलेंगे। आप दोनों में से कोई भी अरेंज कर सकते हो किसी भी सीक्वेंस में। मैं प्रेफर करती हूँ असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम में ही इसको अरेंज करना। दूसरा स्टेप होता है इसमें हमें ये देखना है कि हमारी जो सीरीज़ दे रखी है वो किस प्रकार की दे रखी है। क्या वो व्यक्तिगत श्रेणी है, क्या वो खंडित श्रेणी है, या सतत श्रेणी है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले जब अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, समांतर माध्य पढ़ा था, तब भी देखा था कि हर सीरीज़ का के लिए वैल्यूज़ निकालने का या स्टैटिस्टिकल एवरेजेस निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। तो हमें पहले ये स्पेसिफाई करना होता है कि हमारी सीरीज़ की कैटेगरी क्या है, उस अकॉर्डिंग हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो दूसरा चीज़ हो जाएगा सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना कि हमारी सीरीज़ किस प्रकार की है। सबसे पहले हमारी जो अगर सीरीज़ है, मान लो व्यक्तिगत श्रेणी है या फिर इंडिविजुअल सीरीज़ है। व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी जिसमें सभी नंबर्स एक बार आते हैं या जिनमें कोई आवृत्तियाँ नहीं होती। एक को हम हिंदी में कहते हैं मध्यका, यानी मध्य का बिंदु। मीडियन को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। M, कैपिटल M जो होता है वो मीडियन का होता है। अरिथमेटिक मीन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, समांतर माध्य के लिए x बार यूज़ किया था। यहाँ इसके लिए हम मीडियन के लिए M यूज़ करते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मीडियन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। ये इसका फॉर्मूला है। अर्थात n क्या होता है हमारा, n हमें पता है क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। डेटा सीरीज़ में समंक माला में कितने वैल्यूज़ दे रखी है उनका नंबर, कि हमारे कितने नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं या फिर पदों की संख्या कितनी है, ये हमारा n होता है। तो मध्यका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पदों की संख्या आ रही है उसमें एक को जोड़ देंगे +1 और फिर उस वैल्यू को 2 से भाग दे देंगे। ये जो वैल्यू आती है, ये इस वैल्यू का, इस नंबर का जो सीरीज़ में हम वो वैल्यू देखेंगे। सपोज़ यहाँ पे आता है 7th आइटम, तो सीरीज़ में को अरेंज करने पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी मध्यका हो जाएगी। इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं। जो हमारी पदों की संख्या है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सम पद हो सकते हैं या फिर विषम पद हो सकते हैं। सम मतलब इवन
और विषम मतलब ऑड। सम विषम का मतलब क्या होता है? इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 से भाग दे सकते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, ये हमें पता है। तो जो पदों की संख्या है वो 2 हो सकती है, या तो सम संख्या हो सकती है, विषम हो सकती है। हो सकता है किसी सीरीज़ में मान लो सपोज़ पदों की संख्या 8 है, तो ये क्या हो गया? सम हो गया। किसी सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स 9 दे रखे हैं, तो ये विषम हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों को लिए हमें क्या किस तरीके से मीडियन निकालना है इन दोनों में, जहाँ पर सम नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं या विषम नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, ये हम इन दोनों के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक प्रश्न दे रखा है जिसमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं और हमें कहा गया है कि इन वैल्यूज़ से हमें मध्य का निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इन वैल्यूज़ को सबसे पहला स्टेप क्या होगा मीडियन निकालने के लिए? हमें इसे अरेंज करना होगा। ये अरेंज सीरीज़ नहीं है, तो हम कोई भी क्रम ले सकते हैं। हम यहाँ आरोही क्रम में अरेंज करेंगे, तो जब हम उन्हें अरेंज करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी? एक्स सीरीज़ बन जाएगी। यहाँ हम इसको अरेंज कर लेते हैं सीरीज़ को। सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी छोटे से बड़ा। सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर लिखी जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है? 15, तो हमने 15 लिखा। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी 20, 20, फिर आता है 23। 23 की वैल्यूज़ हमारे 2 बार आई है, तो हम यहाँ 2 बार 23 लिख लेते हैं। फिर आ जाएगा 25, 25 वैल्यू 3 बार आई है यहाँ पे, 25, 25, 25। और फिर आता है 27 और 40। जब हमने लिख लिया है तो एक तरीका होता है काउंट कर लो कि कोई वैल्यू मिस तो नहीं हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये पूरी हमारे पास 9 वैल्यूज़ है। यानी कि हमारा n कितना दे रखा है? 9। नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं हमारे? 9। तो हमें n पता है। अब इस n की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में लगाते हैं, तो देखते हैं मीडियन क्या आएगा। m हमारा हो जाएगा साइज़ ऑफ n+1/2th आइटम था, n की वैल्यू हमें 9 आ गई है, तो हम 9+1/2th आइटम कर लेते हैं। 9 को 1 से प्लस करेंगे 10 आता है, और 10 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो मध्य का है वो किसके बराबर है? साइज़ ऑफ 5th आइटम। साइज़ ऑफ 5th आइटम का मतलब है कि ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा? जो 5th आइटम है सीरीज़ में, 5वें नंबर पे जो हमारी संख्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, वो मध्य का है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं 5वां नंबर पे क्या है? 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे हमारा ये सीक्वेंस आया है, ये नंबर है, तो हमारी मध्यका की वैल्यू कितनी होगी? 25, 25। अब हम देखें ये बीच का वैल्यू है कि नहीं। एकदम बीच में है। इस वैल्यू के ऊपर कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, और नीचे भी 4 वैल्यूज़ है। यानी मध्यका ने, मीडियन ने पूरी सीरीज़ को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर भी 4 नंबर्स आ रहे हैं, नीचे भी 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। दूसरी चीज़ देखने वाली है कि जो मध्यका का नंबर होता है उसमें जो ऊपर वाले नंबर हैं वो सारे मध्यका से छोटे डिजिट्स हैं, और जो नीचे हैं वो सारे मध्यका से बड़े डिजिट हैं। तो मध्यका निकालना बहुत ही सिंपल है। सब बस हमें ध्यान ये रखना है कि सीरीज़ को अरेंज करना नहीं भूलना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर तो क्या था, हमारा जो सीरीज़ का नंबर ऑफ़ आइटम्स है n है वो 9 था, यानी कि एक विषम नंबर था, ऑड नंबर था, तो हमें ये होल नंबर में वैल्यू मिल गई। अगर ये सम नंबर हो, इवन नंबर्स होते हैं, तो क्या आएगा मध्यका का वैल्यू, वो देख लेते हैं इसमें। या एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हमें इवन नंबर्स का, इवन नंबर ऑफ़ आइटम्स जहाँ पर है उसका मध्यका निकालना है। तो ये एक क्वेश्चन हमने और लिया है। इसमें भी सबसे पहला काम क्या होगा? सीरीज़ को अरेंज करना, यानी ये एक सीरीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं और इनको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा वैल्यू सबसे ऊपर आएगा, तो यहाँ पर है 11। उसके बाद में हम लिखते हैं 15, फिर आता है 17, फिर आ जाएगा 18, 20, 21,
22, 18, 20, 22 हो गया। फिर आता है 32 दो बार है यहाँ पर, 32, 33, 35 और 41। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। इनको भी काउंट कर लेते हैं, कितने हुए नंबर ऑफ़ आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 है। n हमारा यहाँ पर हमें क्या मिला है, 12, यानी यहाँ पे 12 आइटम दे रखे हैं। इसमें भी वापस वही काम है, मध्यका को निकालने के लिए हम फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे। फॉर्मूले में आप डायरेक्टली ये नहीं लिखोगे n+1/2th आइटम, आपको साइज़ ऑफ मेंशन करना ज़रूरी है। तो साइज़ ऑफ n यानी हमारा कितना है, 12 + 1/2th आइटम। इसका निकाल लेते हैं, क्या आता है साइज़ ऑफ 12 + 1 कितना होता है, 13। और अगर हम 13 को 2 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6.5 आइटम। ये हमारे पॉइंट में आइटम मिला है। तो अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मध्यका लेना है। यहाँ तो डायरेक्टली था कि 5th आइटम, तो हमने 5वां ले लिया। जब 6.5 आइटम आया है, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छठे आइटम और 7वें आइटम दोनों को लेके दोनों का एवरेज निकालेंगे। ये हमारा 6th आइटम है, 6th नंबर पे है, और ये हमारा 7th आइटम है। और 6.5 क्या होता है, इन दोनों के बीच में आता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके और उसका एवरेज निकालेंगे। तो हमारा मध्यका के कितना हो जाएगा, 6th आइटम और 7th आइटम को प्लस कर देते हैं, 21 + 22 और 2 से भाग दे देंगे। 21 + 22 कितना होता है हमारा, 43/2, तो यानी 21.5। ये हमारा मध्यका निकला है। दोनों को जोड़ के उसका एवरेज निकाल लिया। तो इस तरीके से अगर हमारा ऑड नंबर आता है तो निकालना इजी होता है। इवन नंबर आएगा तो फिर हमें 6.5 जो भी आइटम आएगा उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 7.5 आइटम होता तो हम 7th नंबर और 8th नंबर दोनों के वैल्यूज़ लेके उनका औसत निकालते और वो हमारे मध्यका की वैल्यू हो जाती। ये व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका निकाला है। अब आगे देखते हैं कि खंडित श्रेणी में मध्यका कैसे निकाल